दोस्तों कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने एक बात मजाक में बोली थी। जब वो नए नए एलओपी बने थे, आपको भी याद होगा, उन्होंने कहा था कि आपको सरकार से कोई भी काम करवाना है, आप मुझको बोल दो, मैं जो बोलता हूं सरकार कर देती है। कांग्रेसियों ने मजाक में कहना शुरू कर दिया कि सरकार उनकी भले ही हो, सिस्टम हमारा है। राहुल गांधी कोई बात बोलते हैं, एंड ऑफ द डे सरकार को माननी ही पड़ती है। अब वो बात ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत ही सीरियसली ले लिया है। दोस्तों जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, मुझे अच्छे से याद है, इसको ऐसे लॉन्च किया गया था देश के अंदर आधी रात को, जैसे मतलब एक बहुत ही बड़ी क्रांति हो रही है, जैसे देश इसको सेलिब्रेट करेगा। हालांकि मोदी जी को किसी ने बताया नहीं कि देश कभी भी टैक्स को सेलिब्रेट नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों एंड ऑफ द डे जीएसटी लॉन्च होने के इतने साल बाद, या फिर ये कह ले कि 8 साल के बाद, राहुल गांधी की बोली हुई बात न केवल इस सरकार को माननी पड़ी, बल्कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी माननी पड़ी, जिनको प्यार से आप लोग निर्मला ताई बोलते हैं। दोस्तों निर्मला ताई ने एक बार फिर से मुंह की खाई है, और इस बार बहुत तगड़ी। दोस्तों निर्मला सीतारमण से संसद में जब पूछा गया था कि प्याज के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगी, तो उन्होंने कहा था मैं प्याज नहीं खाती हूँ। लेकिन इस देश में गरीब मजदूर भी है जो जीएसटी के बोझ तले दबा है। आखिरकार इस सरकार ने उस बात को राहुल गांधी की या फिर विपक्ष के नेताओं की स्वीकार कर ही ली, जिसको लेकर लगातार सरकार पर दबाव था। दोस्तों प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त में लाल किले की प्राचीर से जीएसटी को लेकर एक ऐलान किया कि खुशखबरी आने वाली है, जीएसटी में बड़े बदलाव सरकार करने वाली है। दोस्तों इस समय क्या है, 5% की जीएसटी है, 12% की जीएसटी, 18% की जीएसटी और 28% की जीएसटी है। अलग अलग सामान अलग अलग स्लैब्स में आता है। अब जानकारी यह निकल कर आई है कि सरकार इन सारे स्लैब्स को हटाकर केवल 2 स्लैब करने वाली है, एक 5% का, एक 18% का। जो बहुताया सामान है वो 18% में आएगा और जो छोटा मोटा सामान है वो 5% के स्लैब में आएगा। अब आप कहेंगे कुमकुम इसमें राहुल गांधी का एंगल कहां से आ गया, तो ये लीजिए एंगल, कांग्रेसियों ने ये शेयर करना शुरू कर दिया है। दोस्तों 2016 में राहुल गांधी ने एक बात बोली थी, तब तो वो एलओपी भी नहीं थे। उन्होंने कहा था, As the GST Council begin its deliberations today, I want to stress again that an 18% cap on GST rate is in everybody's interest। कि हर किसी के हित में यही है कि केवल 18% का जीएसटी कैप हो। मैं प्रेशराइज करना चाहता हूं। 2016 में राहुल गांधी ने बोला था। इसके बाद 2016 में फिर राहुल गांधी ने बोला था। 2005 में कांग्रेस पार्टी ये चाहती थी कि जीएसटी, इस तरह का जीएसटी आए जो प्रो इंडस्ट्री हो, जो हमारे छोटे व्यापारी, जो इंडस्ट्रीज के लोग हैं उनको फायदा हो, और प्रो ट्रेड भी हो, व्यापार करने के लिए भी लोगों को आसानी हो। लेकिन इस बार जो जीएसटी लाया गया है सरकार द्वारा, वो आम आदमी को एकदम, आम आदमी की कमर तोड़ देगा। इसके बाद दोस्तों फिर राहुल गांधी द्वारा बोला गया था कि एज एन इनडायरेक्ट टैक्स जीएसटी अफेक्ट्स रिच एंड पुअर अलाइक, आई अर्ज जीएसटी काउंसिल टू कीप द रेट एट 8% और लोअर सो दैट पुअर और नॉन अनड्यूली बर्डन। मतलब फिर राहुल गांधी ने बोला था कि मैं फिर प्रेशराइज करता हूं कि जीएसटी को 18% के आसपास ही रखिए, 18% से आगे मत बढ़ाइए, 18% के अलावा भी कोई स्लैब मत रखिए, इससे आम आदमी को बहुत दिक्कत होगी। लेकिन इन सारी बातों को दरकिनार कर दिया गया। दोस्तों हालत ये हो गई कि राहुल गांधी इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलते रहे और सरकार इसको डिफेंड करती रही। दोस्तों मैं एक पत्रकार के तौर पर जब भी बाजार जाती हूँ, कई बार इलेक्शन कवर करने का भी मौका मिलता है, तो जब भी छोटे व्यापारियों से बात हुई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश इलेक्शन में मैंने बहुत छोटे व्यापारियों से बात की, जो दुकानदार भाई होते हैं, हमारे बर्तन की दुकान लगाते हैं, आप जिनकी पुरानी दुकानें 30-30, 40 साल पुरानी है। मैं खुद एक व्यापारिक परिवार से आती हूँ। इतनी दिक्कत जीएसटी फाइलिंग में हुई है ना, अलग अलग स्लैब, और इतने चेंजेस हुए हैं, लगातार बदलाव हो रहे हैं, सीए को समझने में दिक्कत हो जाती है कि इसकी वजह से व्यापार को बहुत नुकसान हुआ। लेकिन एंड ऑफ द डे क्या हुआ दोस्तों, अब सूत्रों के हवाले से खबर चलवाई जा रही है कि सरकार बहुत बड़ी खुशखबरी दे रही है आम जनता को कि अब केवल 2 ही स्लैब होंगे, एक 5% का स्लैब, एक 18% का स्लैब। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि राहुल गांधी तो 2016 से ये बात बोल रहे हैं। चलिए राहुल गांधी की आपको बात नहीं माननी। दोस्तों इंडस्ट्री लगातार सरकार पर यह दबाव डाल रही थी कि ये जो आपने इतने सारे जीएसटी के स्लैब बना दिए, इससे बहुत भयानक इंडस्ट्री में कंफ्यूजन भी है, इंप्लीमेंटेशन में भी बहुत दिक्कत आई। शुरुआत में तो लोगों को समझ ही नहीं आया। उसकी वजह से क्या होता है, ट्रेड को नुकसान होता है ना, व्यापार को नुकसान होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, इस देश में क्या आप जानते हैं, बहुताया जीएसटी कौन पे कर रहा है? इस देश का गरीब आदमी। अगर आपको ये लगता है कि जीएसटी पे करने वाले धन्ना सेठ हैं, धन्ना सेठ कुछ ना पे कर रहे, इस देश का बहुताया जीएसटी देश के गरीब आदमी की तरफ से आ रहा है। दोस्तों दही जैसी चीजों में तो जीएसटी लगा रखा है, मतलब आम आदमी की जरूरत का हर सामान में जीएसटी है, हर सामान में। तो मतलब एक आदमी एक दिन में कई बार जीएसटी पे कर रहा है अलग अलग सामानों में,
और बहुताया उन सामानों में जिसकी रोजमर्रा में जरूरत होती है। तो जाहिर तौर पर जो जीएसटी का बोझ है वो सीधे आम आदमी पर डाला जा रहा है। मतलब इस सरकार ने कुछ किया हो ना किया हो, टैक्स का एक ऐसा कॉकस पैदा कर दिया है। आपने भी दोस्तों इन सालों में जब से जीएसटी आया है, कोई भी गाड़ी खरीदने का अगर आपको मौका मिला हो दोस्तों, आज से 8-9 साल पहले हमारे देश की ऑटो सेक्टर में 3.5-4 लाख की गाड़ी इजीली आप खरीद सकते थे। मतलब ऐसी गाड़ियां मिलती थी, 4 लाख की गाड़ी आपको अवेलेबल थी मार्केट में। आज जीएसटी की वजह से गाड़ियां इतनी महंगी हो गई हैं, कई बार एक गाड़ी में दोस्तों 2 से 3 लाख से भी ज्यादा फर्क आ जाता है सिर्फ जीएसटी लगने के बाद। ये मैं आपको कम से कम बता रही हूं। ऑटो सेक्टर में जो छोटी गाड़ियां होती थी, जिसको मिडिल इनकम ग्रुप के लोग लेते थे, जिनको आम आदमी की गाड़ियां कहीं जाती थी, उसकी डिमांड इतनी कम हो गई है। और ये सिर्फ गाड़ियों के साथ नहीं हुआ है, हर सामान में हुआ है। एंड ऑफ द डे अब नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से पूरे मामले में एक नई खुशखबरी का ऐलान कर दिया। दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी को तो कोई सबसे पहले ये बताए कि टैक्स का ऐलान भी वो खुद ही करते हैं, फिर 8 साल उस टैक्स को लेकर अलग अलग स्लैब्स भी उन्हीं की सरकार चलाती है, फिर उसमें कटौती भी उन्हीं की सरकार करती है, फिर उसमें भी क्रेडिट भी उन्हीं की सरकार को लेना है। मतलब अजीबोगरीब हालत है। हर आए दिन हम सरकार के द्वारा सुनते हैं कि इतना जीएसटी कलेक्शन हो गया, इतना जीएसटी कलेक्शन हो गया। भाई जीएसटी कलेक्शन जब इतना शानदार हो रहा है तो फिर आप स्लैब क्यों चेंज कर रहे हैं? मतलब आप स्वीकार कर रहे हैं ना कि स्लैब में कटौती आपको देश के आम ट्रेडर्स को राहत देने के लिए करनी पड़ रही है। दूसरा, एक चीज हमेशा आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कोई भी इकोनॉमी, कोई भी अर्थव्यवस्था जब बूमिंग पे हो, जब वो शानदार कर रही हो, कभी भी टैक्स काटे नहीं जाते, क्योंकि सरकार को पता होता है आम आदमी के पास देने के लिए पैसा है, तो सरकार आराम से टैक्स वसूलती है। टैक्स में हमेशा कटौती उस अर्थव्यवस्था में की जाती है जहां पर सरकार को ये बात समझ में आती है कि लोगों की परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता लगातार कम हो रही है, और अगर टैक्स कम नहीं किए गए तो मार्केट सुस्त पड़ जाएगी, जो कि ऑलरेडी है। तो टैक्स में कटौती अगर सरकार कर रही है तो ये इस बात की संकेत है कि सरकार समझ रही है कि आम आदमी को अगर आप उसका हाथ खोलना है, उसको मार्केट में उससे एक तरह से उसको आपको मोटिवेट करना है कि वो खरीदे, तो आपको टैक्स में कटौती करनी पड़ेगी। मतलब अल्टीमेटली 8 साल बाद सरकार को ये होश आई तो कम से कम कि जीएसटी बहुत ही गलत तरीके से इंप्लीमेंट किया गया था। अब मैं ये नहीं कह रही हूं कि राहुल गांधी के कहने पर सरकार ने किया, लेकिन सरकार को 8 साल लग गए करने में। 8 साल इस देश का ट्रेडर, इस देश का छोटा व्यापारी किस लेवल पर परेशान हुआ है, प्रधानमंत्री मोदी कल्पना भी नहीं कर सकते। उनकी टीम को पता भी नहीं है इस देश के छोटे शहर के व्यापारी ने जीएसटी की वजह से कितना नुकसान झेला है। कई लोग अपने व्यापार में साल, 2 साल, 3 साल पीछे चले गए हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि सब कुछ सिलसिलेवार तरीके से हुआ। जीएसटी लागू किया गया, फिर उसके बाद कोविड आ गया, तो कोविड ने तो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा दिया। उससे पहले नोटबंदी हुई, तो मतलब जो बेचारा छोटा व्यापारी है वो तो पिसे ही जा रहा है। और अब मोदी लाल किले की प्राचीर से उस छोटे व्यापारी को खुद ही के लगाए गए टैक्स में ऐलान को लेकर दिवाली के तोहफे के तौर पर दिखा रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों, क्या आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर। और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी। और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।